हेलो एंड शालोम टू एवरीवन। प्रभु आप सबके साथ हो। सभी को मेरा जय मसीह की। हिंदी बाइबल स्टडी में आज हम सीखेंगे बाइबल से एक कैरेक्टर, एक बहन का जिक्र जिसका नाम है हुल्दा। हुल्दा के जीवन से हम क्या सीख लेते हैं, क्या हुल्दा के जीवन की विशेषताएं हैं और वो कैसे हमें रिप्रेजेंट करती हैं, वो कैसी एक जन है, कैसी एक बहन है जो परमेश्वर में चल रही है और हमें उससे क्या सीख लेनी चाहिए, ये हम आज की स्टडी में सीखेंगे। तो इससे पहले हम इस कैरेक्टर को देख लेते हैं कि ये कैरेक्टर हमें कहाँ पर मिलेगा बाइबल में। तो हुल्दा के बारे में जिक्र हम देखते हैं 2 राजाओं 22 उसका 1 से 20 वर्ष और 2 इतिहास 34 उसका 22 वर्ष। यहाँ पर आप हुल्दा का जो कैरेक्टर है वो पढ़ सकते हैं। पूरी बाइबल में आपको हुल्दा का जो जिक्र है वो कहीं नहीं मिलेगा। और हुल्दा हमें क्या सीख और क्या समझ दे रही है, चले हम सीखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहूदा का राजा योशिया बनता है। 2 राजाओं में 22 को मैं पढ़ना चाहूंगी। यहाँ पर एक जिक्र है, एक स्टोरी में आपको थोड़ा ब्रीफली, थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देती हूँ कि ये स्टोरी हमें क्या बताती है। यहाँ पर एक योशिया राजा है जो कि 8 वर्ष का जब वो था तो यरूशलेम में 31 वर्ष तक वो राज्य करता रहा। और जब अपने राज्य के वो 18वें वर्ष में पहुंचा तो उसने क्या किया कि अपने मंत्री को बुलाया जिसका नाम शापान मंत्री है। और यहूदा जो है, यहाँ पर यहूदा का जो ये राजा है योशिया, ये परमेश्वर का भय और डर रखने वाला जन है, राजा है। ये अपने मंत्री को बुलाता है और उसके बाद वो मंत्री को वो कहता है कि जो भी परमेश्वर के काम है, जो भी मुरम्मत है परमेश्वर के मंदिर की, वो करवानी है। तो शापान मंत्री किसके पास जाता है? हिल्किय्याह महायाजक के पास। वो एक महायाजक है हिल्किय्याह। उसे वो सब कुछ बताता है कि इस तरह से जो राजा का आदेश है कि ये सब कुछ करना है। तो वो मरम्मत करे, बढ़ई, राजमिस्त्री और संग तराशों को वो बुलाता है हिल्किय्याह, और भवन की मरम्मत करने के लिए लकड़ी और गड़े हुए पत्थर मोल लेने में वो लगाता है। उसके बाद क्या होता है कि हिल्किय्याह महायाजक शापान मंत्री के पास कहता है कि हमें कुछ व्यवस्था की एक किताब मिली है, एक पुस्तक मिली है हमें मरम्मत करते हुए। तो शापान मंत्री उस जो पुस्तक है मूसा की व्यवस्था की, उसको पढ़ता है थोड़ा सा और फिर वो उस पुस्तक को योशिया राजा के पास ले जाता है। योशिया को सब कुछ वो बताता है राजा को, और योशिया राजा कहता है कि इस पुस्तक को मेरे लिए पढ़ा जाए। तो शापान मंत्री योशिया राजा के लिए उस पुस्तक को पढ़ता है और उस पुस्तक को जब वो पढ़ता है तो योशिया का दिल जो है वो बहुत रोता है, वो रोने लग जाता है। वो अपने वस्त्र को फाड़ लेता है, वो दुख मनाता है कि ऐसे हमारे पुरखा थे, हमारे पूर्वज थे जिन्होंने परमेश्वर का कहा नहीं माना। उन्होंने परमेश्वर की बहुत सी बातों को जो है वो निग्लेक्ट किया, उनको माना नहीं। और ये बात उसको बहुत दुखी करती है योशिया को, क्योंकि योशिया जो है वो खुदा में चलने वाला एक जन है। और वो शापान मंत्री, हिल्किय्याह, तमाम उन लोग जो उसके इर्द गिर्द जितने भी उसके अधिकारी थे, उन सबको वो कहता है कि जाओ और परमेश्वर की वचन को खोजो, बताओ मुझे कि परमेश्वर क्या चाहता है, इस पुस्तक को दिखाओ, इन बातों को बताओ कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है, हमें क्या करना चाहिए। फिर वो शापान मंत्री, हिल्किय्याह, तमाम अधिकारी, तमाम लोग जो है वो जाते हैं एक हुल्दा नबी के पास। हुल्दा जो है वो कहाँ पर रह रही है? हुल्दा जो है हम देख पा रहे हैं कि हिल्किय्याह याजक और अहीकाम, अगपोर, शापान और असाया, ये लोग हुल्दा के पास जाते हैं, उससे बातें करते हैं। वो उस शल्लूम की पत्नी थी। किसकी पत्नी है? वो शल्लूम की पत्नी थी जो तिकवा का पुत्र और हर्सफ का पोता और वस्त्रों का रखवाला था। वो वस्त्रों की रखवाली करता था, उसकी वो पत्नी थी। और वह स्त्री यरूशलेम के नए मोहल्ले में रहती थी। तब इन लोगों ने उससे कहा, बातें की कि परमेश्वर का वचन तुझसे क्या कहता है, हमें बता। वो एक नबिया थी, वो एक प्रॉफिटेस थी, वो परमेश्वर की एक जन थी। तो हो सकता है हुल्दा एक नाम जब हम देखते हैं तो ये बहुत अनकॉमन नाम है, बहुत ही ऐसा नाम, मतलब बाइबल में हम बहुत सी बहनों का जिक्र देख रहे हैं। मरियम मगदलीनी देख रहे हैं, दबोरा देखते हैं, हन्ना देख रहे हैं, रुत देख रहे हैं, एस्तर देख रहे हैं। तो बहुत सी ऐसी जन, पर एक हुल्दा जो नाम है ये कभी हमने सुना नहीं होगा। हुल्दा नाम बहुत अनकॉमन नाम है। हो सकता है कि आज परमेश्वर भी आपको इसी तरह से जो है आप मतलब किसकी एक आइडेंटिटी नहीं चल रही है कि आप किसकी संतान है, आपके माँ बाप कौन है, कोई रुतबा है खास, ऐसा नहीं। ये एक
किसकी पत्नी है? शल्लूम की पत्नी, जो कि वस्त्रों की रखवाली करता है, बहुत नॉर्मल एक इंसान जिसकी वो पत्नी है। और हो सकता है कि लोग कहते हो कि हाँ ये क्या कर सकती है, ये कोई प्रॉफिटेस हो सकती है, ये कोई नबिया हो सकती है, परमेश्वर की जन हो सकती है, कि ये तो एक आम से एक वस्त्र की रखवाली करने वाले जन की जो है वो पत्नी है। आज हो सकता है कि आप भी परमेश्वर के कामों को कर रहे हैं और आपको कोई भी इंसान जो है, कोई भी जन, दुनिया आपको नहीं जानती, पर आप परमेश्वर में जो है वफादारी से काम कर रहे हैं। परमेश्वर की आप एक जन हैं, आप खुदावन का डर रखने वाले इंसान है, प्रार्थना करने वाले इंसान है, परमेश्वर के वचनों पर चलने वाले इंसान है, और परमेश्वर आपको खड़ा करता है, आपको इस्तेमाल करता है। यहाँ पर यहूदा का जो राजा योशिया है वो अपने लोगों को भेजता है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और जब वो नबिया के पास पहुंचते हैं तो नबिया जो हुल्दा है वो उन लोगों से क्या कहती है, आइए हम देखें। यहाँ पर वो कहती है कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जिस पुरुष ने तुमको मेरे पास भेजा उससे ये कहो कि यहोवा यो कहता है कि सुन, जिस पुस्तक को यहूदा के राजा ने पढ़ा है उसकी सब बातों के अनुसार मैं स्थान और इसके निवासियों पर विपत्ति डालने पर हूँ। उन लोगों ने मुझे त्याग कर पराये देवताओं के लिए धूप जलाया, अपनी बनाई हुई सब वस्तुओं के द्वारा मुझे क्रोध दिलाया है। इस कारण मेरी जलजलाहट इस स्थान पर भड़केगी और वह फिर शांत ना होगी। इसके बाद आगे नबिया क्या कहती है कि जिस इंसान ने तुम्हें मेरे पास भेजा है, जिस राजा ने भेजा है, उसको जाकर कहना कि परमेश्वर उसके लिए क्या कहता है। कहता है कि अपने वस्त्र फाड़ कर वो मेरे सामने रोया है, इस कारण मैंने तेरी सुनी है, यहोवा की ये वाणी है। इसलिए देख, मैं ऐसा करूंगा कि तू अपने पुरखाओं के संग मिल जाएगा, तू शांति से अपनी कब्र को पहुंचाया जाएगा, और जो विपत्ति मैं इस स्थान पर डालूंगा उससे तुझे अपनी आंखों से कुछ भी देखना न पड़ेगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन उसके लिए ये बोला क्योंकि वो रोया, वो दुखी हुआ, उसका हृदय दुखी हुआ। और यहोवा ने कहा कि तू अपने पुरखाओं के संग मिलाया जाएगा, तू कब्र तक पहुंचाया जाएगा, तुझ पर मैं विपत्ति ना डालूंगा, पर मेरी जो जलजलाहट है, जो मुझे क्रोध दिलाया इन लोगों ने, वो मैं इस जगह को जो है, इन लोगों को जो है वो नाश करूंगा। तो यहाँ अब हम देख सकते हैं कि हुल्दा ने क्या किया, एक जागृति लाई और यहूदा के राजा योशिया ने उसी मुताबिक काम किया जो परमेश्वर की निगाह में बुरा था, उसको सही किया। जो लोगों ने, जो पुरखाओं ने जो दंड किया था, जो अपराध किया था, वो यहूदा के राजा योशिया ने उसको सही किया। यहूदा में उसने जो है उस नबिया के कहने के मुताबिक जागृति आई, एक रिवाइवल आया। उसने तमाम उन मूर्तियों को जो है वो तोड़ डाला जो बनी हुई थी, जो परमेश्वर को पसंद नहीं था काम। हम देखते हैं कि वहां पर फिर वो ढली हुई, खुदी हुई जो मूर्तियों को दूर करके यहूदा और यरूशलेम को शुद्ध करने लगा। बाल देवताओं की वेदियां उसके सामने तोड़ डाली गई और सूर्य की प्रतिमाएं जो उनके ऊपर ऊंचे पर थी उसने काट डाली और उसने तोड़कर उन मूर्तियों को जो है वो पीस डाला। यहाँ पर हम देखते हैं कि एंड में कि सूर्य की सब प्रतिमाओं को काटकर यरूशलेम को वो लौट गया। मतलब उसने परमेश्वर के लिए कामों को किया, परमेश्वर के राज्य के लिए उसने जो है वो काम किया जो परमेश्वर को पसंद है। तो इस किस वजह से ये होने पाया? एक प्रॉफिटेस की वजह से, एक खुदा की जन की वजह से, एक जो खुदा ने उसको इस्तेमाल किया, परमेश्वर का वचन उस तक पहुंचा और वो यहूदा के राज्य में उस वहां पर पहुंचा और यहूदा का राजा योशिया ने उस पर अमल किया। जागृति आई, लोगों को बताया कि परमेश्वर आपके जीवन से क्या चाहता है, अपने मन को फिराना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो करना है। और वो किस वजह से हो सका? वो वही इंसान के जरिए हो सकता है जो इंसान जो है वो प्रार्थना करने वाला हो, परमेश्वर का भय रखने वाला हो। पहले उसमें क्या क्वालिटी है नबिया में, उसमें कि उसने पूरे यहूदा देश में क्या किया, आत्मिक बदलाव को वो लाती है। सेकंड जो चीज है उसके अंदर, कौन रिवाइवल को ला सकता है, कौन परमेश्वर की आज बात को सुन सकता है, जिसका कनेक्शन क्या है, परमेश्वर के साथ है। जो परमेश्वर की आवाज को कौन सुन सकता है? जो परमेश्वर से बात करता है, जो परमेश्वर के वचनों पर चलता है, जो अपने मन को शुद्ध रखता है, जो परमेश्वर का डर रखता है, जो उपवास में बना रहता है, जो प्रार्थना करने वाला इंसान, जो वचन पर चलने वाला इंसान है, वो परमेश्वर की बात को सुन सकता है। और यहाँ हम हुल्दा को देखते हैं कि वो प्रार्थना करने वाली स्त्री है, वो प्रभु के साथ चलने वाली स्त्री है, उसके अंदर प्रभु का भय था और प्रभु की सामर्थ्य थी, जिस वजह से वो रिवाइवल को लेकर आती है, जिस वजह से जो है वो सब कुछ बदल जाता है। इसके अंदर वचन को बताने की सामर्थ्य थी, उसके अंदर परमेश्वर का डर था, परमेश्वर ने उससे बात किया और बताया
कि इस राजा के विषय में तुझे क्या कहना है, बताया कि परमेश्वर इस पुस्तक, इस व्यवस्था की पुस्तक के जरिए लोगों को क्या संदेश दे रहा है कि उसको क्या क्रोध आया और उसको वो क्या सोच रहे हैं अपनी प्रजा के लिए, अपने लोगों के लिए। तो वो रिवाइवल आता है और परमेश्वर की बात लोगों तक पहुंचने पाती है सिर्फ इस जन की वजह से, हुल्दा के जरिए। तो वो परमेश्वर के वचन को बांट रही है, परमेश्वर के लिए काम कर रही है, परमेश्वर में प्रेयरफुल एक जन है। जो लास्ट चीज हम हुल्दा के अंदर देखते हैं कि प्रभु का वचन को बिना डरे हिम्मत के साथ वो लोगों को बताती है। आज हम समझौता नहीं कर रहे हैं, वो कोई समझौता नहीं कर रही कि हाँ मुझे ये बेनिफिट होगा तो मैं परमेश्वर के वचन को बांटूंगी। ठीक है, परमेश्वर का वचन कोई कीमत नहीं है। आज हम बहुत से ऐसे प्रॉफिट को देखते हैं, बहुत से अपोस्टल्स को देखते हैं, पास्टर्स लोगों को देखते हैं जो परमेश्वर के मसा को बेच रहे हैं। पर परमेश्वर के मसा को हमें क्या करना है, हमें समझौता नहीं करना है। जो अनॉइंटिंग, जो गिफ्ट आपको दिया है, आप उसको बांटे। क्या होता है, फ्री ले हैंड हो रहा है, कुछ हो रहा है, दैट मीन्स ये चीजों को हमें खत्म करना है। हमें परमेश्वर का डर रखना है। लोग पैसे लेकर प्रेयर कर रहे हैं, फ्री ले हैंड रख दिया जाता है, पर एक तरफ क्या हो रहा है, पैसे लिए जा रहे हैं। ये टोटली रॉन्ग है। टोटली सब कुछ खत्म होना चाहिए। एक खुदा के जन को ये चाहिए कि लोग उसके पास आए तो उसको अपना दरवाजा खुला रखना चाहिए, उसको अपना घर, अपनी मिनिस्ट्री खुली रखनी चाहिए, उसको अपना दिल खुला रखना चाहिए। उसका हृदय खुला होगा परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए, तो परमेश्वर उसके संग है। आज हो सकता है बहुत से गिफ्ट्स लोगों को मिलते हैं, पर वो उस गिफ्ट की कीमत जो है वो पैसों से तौलते हैं। तो ये टोटली रॉन्ग है। जो लोग इस तरह की मिनिस्ट्रीज के पीछे लगते हैं वो टोटली गलत कर रहे हैं। आपको परमेश्वर की अनॉइंटिंग को बेचना नहीं है। यहाँ पर हुल्दा ने कोई समझौता नहीं किया था, उसको बहुत सारे पैसे नहीं यहूदा के राजा ने दिए, कोई ऑफर नहीं की थी, हाँ बता मुझे, मैं तुझे इतना पैसा या घर बार या ये सब कुछ दूंगा। वो एक आम से इंसान की पत्नी थी जो कि वस्त्रों की रखवाली करता था। लोग उसको कह सकते थे, राजा उसको कह सकता था, सब जन उसको ये सब कह सकते थे जो उसको जानते होंगे कि हाँ ये क्या करेगी, ये क्या परमेश्वर के कामों को करेगी। पर वो उसके जरिए रिवाइवल आया। आप हो सकता है आपको कोई नहीं जानता, आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, पर परमेश्वर आपके जीवन में महिमा सहित खड़ा होता है। वो आपको महिमा देता है, वो आपको इस्तेमाल करना चाहता है, आपके जीवन से वो बहुत से कामों को लेना चाहता है और परमेश्वर चाहता है कि आप उसके लिए खड़े हो। बिना समझौता, बिना डर के वो परमेश्वर के वचन को दे रही है, क्योंकि उसकी वो कॉलिंग है, वो बुलाहट है। परमेश्वर चाहते हैं कि वो वचन को, जो मैं बात उससे कर रहा हूँ, वो लोगों को बांटे, जो मैं बात उससे कर रहा हूँ वो लोगों में रिवाइवल को लेकर आए। तो वो वही काम कर रही है। हमारे सामने बाइबल में एक बहुत अच्छा उदाहरण है एलिया का। एलिया आहाब नबी के पास जाता है और उसको कहता है कि ना तो, परमेश्वर का वचन है कि ना तो मेरे कहे ओस की बूंद तक पड़ेगी और ना कोई वर्षा होगी, वो वर्षा तब होगी जब मैं चाहूंगा। तो परमेश्वर का वो जन है एलिया, और वो बिना डर के आहाब के सामने जाता है। आहाब उसको मार सकता है, उसको डर हो सकता है, पर वो डरता नहीं है। परमेश्वर का डर, निर्भय होकर जब आप बांटते हैं, आपको कोई परवाह नहीं है कि लोग आपके लिए क्या कह रहे हैं। लोग आप पर पत्थरबाजी करेंगे या आप पर बुरा कुछ भी व्यवहार आपके साथ कर सकते हैं, कोई परवाह किए बगैर आप परमेश्वर के वचन को बांट रहे हैं। कोई परवाह किए बगैर आप परमेश्वर के सामने परमेश्वर की महिमा जो है, जो लोगों में जो बांट रहे हैं, वो परमेश्वर को भली है, वो परमेश्वर को भाती है, वो परमेश्वर को अच्छी लगती है वो बातें। जब आप परमेश्वर के कामों को, परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में लेते हैं। और हुल्दा का करैक्टर हमें यहाँ यही दिखा रहा है कि बिना भय, बिना समझौते के जो है परमेश्वर के वचन को बांटे। आज हमें भी जरूरत है कि हम भी हुल्दा के नाई ये सीख ले कि हमें भी परमेश्वर का जन ठहरना है। हम छोटे घराने में पैदा हुए हैं, हम छोटे शहर में पैदा हुए हैं, या हम किसी गांव में रहते हैं, कोई मैटर नहीं करता। आज परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। आज परमेश्वर चाहता है आपके जीवन से कि आप खड़े हों, आप स्टैंड ले, आप दुनिया से कट होकर परमेश्वर के कामों को करें।
वो वही जन कर सकते हैं, परमेश्वर की आवाज़ को वही सुन सकते हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और हुल्दा हमें यही सिखाती है। उसके ज़रिए पूरे यहूदा देश में आत्मिक बदलाव आया। उसके अंदर हम जो क्वालिटी देखते हैं वो रिवाइवल लाने वाली एक औरत, एक जन, एक बहन ठहरी। उसके हम अंदर एक बात देखते हैं कि वो प्रार्थना करने वाली स्त्री, वो प्रभु के साथ चलने वाली स्त्री है, वो प्रभु के भय को जो है अपने अंदर रखने वाली स्त्री है, वो प्रभु की सामर्थ्य से भरी हुई एक स्त्री है, वो प्रभु का वचन बिना डरे बांटने वाली, बिना समझौते के बांटने वाली, बिना किसी लालच के जो है वो परमेश्वर के वचन को बांटने वाली एक औरत है। तो ये हमें सीख देती है हुल्दा, और हमें भी उसके नाई बनना चाहिए। हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हमें किसी का भय ना हो। परमेश्वर जब अपनी वाणी हमें दे तो हम परमेश्वर के कामों को करने पाए, उस वचन को जब हम बांटने पाए तो परमेश्वर के उस वचन को लोग सुनकर जो है वो अपना जीवन बदलने पाए। ऐसा हमारा जीवन भी होना चाहिए। सो मैं विश्वास करती हूँ कि आपने इस वचन के जरिए बरकत पाई है। हुल्दा के करैक्टर से, हुल्दा इस बहन से आपने जो है वो बहुत बड़ी सीख ली है। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे, खुदावन आपको भी ब्लेस करे और आपको भी खड़ा करे, अपनी कॉलिंग में आपको बढ़ाए। धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, सामर्थी परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए परमेश्वर। सचमुच खुदावन, जितने भी जन इस वचन को आज सुन रहे खुदावन, वो तेरा भय रखने वाले, तुझसे तेरे आगे झुकने वाले, प्रार्थना करने वाले, उपवास करने वाले, वचन पर चलने वाले बन जाए खुदावन। हुल्दा के नाई खुदावन, आप इनके जीवन को बदल दे प्रभु जी। ये तेरी वाणी को तुझसे जब प्राप्त करे, तेरे वरदानों को जब तुझसे प्राप्त करे, तो लोगों में खुदावन बिना समझौते के, बिना लालच के, बिना पैसों के लालच के खुदावन जी, बिना डर के खुदावन जी, ये तेरे वचन को खुदावन बांटने पाए, तेरी महिमा लोगों में करने पाए, ताकि तेरा नाम, इज्जत, महिमा, जलाल उनके जीवन से पाए। आज हो सकता है खुदावन ये अपने आप को आम समझ रहे होंगे कि खुदावन तू इन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकता, पर परमेश्वर इनके दिल में डाल खुदावन, इनकी कॉलिंग खुदावन इन्हें बता कि ये खुदावन तेरे वचन पे चलने वाले बन जाए, ये तुझ में प्रार्थना करने वाले जन ठहरे, ये लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले जन ठहरे, और खुदावन ये तेरे कामों को करने वाले बन जाए। प्रभु जी, आप अपना वचन इनके हृदय में डालें और ये वचन इनके जीवनों में 100 गुना फल लेकर आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबके साथ हो। सभी को जय मसीह की।